जय श्री राम जी, जय श्री राम। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, जब राम बड़े हो गए और 4 बजे उठते थे और 4 बजे गुप्त जा करके जनता को संभालते थे, कौन सुखी है कौन दुखी है, और गुप्त मीटिंग लेते थे मंत्रियों की, और गुप्त मीटिंग लेकर के जो शासन था उसकी सख्ताई, लचीला शासन नहीं, सख्ताई का शासन, सख्ताई का दंड, सख्ताई का कानून, और अपराध एकदम होने ही बंद हो गए राम राज्य में। क्योंकि जो जिस राज्य में शासन की सख्ताई होगी उस राज्य का शासन लचीला नहीं होगा, और न तो उग्रवादी प्रवेगी, न डकैती, न जुएरी, न शराबी, न कबाबी आदि सभी को इतनी सख्ताई थी कि कोई भी धार्मिक सम्मेलन करो, अच्छे कार्य करो कृषि के, और अनेक तरह के उद्योग धंधे ऐसे ऐसे सबको आत्मनिर्भर करके राम ने ऐसे लगाया। उसको समय भी नहीं था, क्यों करे उग्रवाद, क्यों करे चोरी, क्यों करे जुआ खेले, क्यों करे। निकम्मे भी नहीं थे, अपने अपने काम करते थे, आत्मनिर्भर थे, एक से एक दूसरे का हाथ बटाते थे, और उद्योग धंधा आदि कृषि गौपालन आदि अनेक तरह के कच्चा मटेरियल से पक्का मटेरियल, अनेक तरह की जो भी उस समय में डिमांड होती थी उससे दूसरे देशों में ट्रांसफ़र करते थे। उनके माल धन की कोई कमी नहीं थी, क्यों वो चोरी करते, और पूरी सख्ताई थी। और जिस राज्य में, जिस राजधानी में शासन लचीला हो और घूसखोरी लूटखोरी हो, तो उसमें घूसखोरी होगी, लूटखोरी होगी, उसमें उग्रवादी होगी, उसमें अनेक तरह के लचीले कानून होने के कारण जनता को, पब्लिक को बड़ा वजन पड़ेगा, राष्ट्र का उत्थान नहीं होगा, राष्ट्र की कमजोरियाँ होगी, और कुछ भी राष्ट्र का विकास होने वाला नहीं है। इसलिए शासन की सख्ताई कई देशों में आज भी है, उसको हम देखते हैं तो बड़ा अचंभा आता है, अरे उन देश का कितना शासन कम सख्त है, जो कुछ वहाँ कोई कांड होता भी नहीं है, बस सिर्फ एक बार सख्ताई से शासन लागू किया है, उसके बाद में अपराध, उग्रवाद और घूसखोरी लूटखोरी बंद है। और हमारी आज़ादी आई, खुली हुई, रिश्वत की खुली, घूसखोरी की खुली, उग्रवाद की खुली, लूटने की खुली, अनेक तरह से ऐसे खुली हुई, और लचीला कानून है, जिस लचीले कानून के कारण हमारे मंत्री भी कुछ नहीं कर सकते, नए मंत्री कोई शासन सख्त बना सकते हैं। क्या कारण है, क्या नए कारण है, वह तो वह जाने, हम तो एक सीधे साधे देखते हैं और सुनते हैं। तो कहने का अर्थ है, उस समय जब राम सक्षम हुए, तो राम सक्षम होने के कारण से दशरथ को बहुत खुशी हुई कि मेरा राम ऐसा राज्य चलाएगा, राम राज्य है, इनको अब मैं बुढ़ा हो गया, मेरी सफ़ेद बाढ़ आ गई, कानों से कम सुनता है, आँखों से कम दिखता है, तो ये सकेत संदेश आ गए, इसलिए मैं राम को राज्य दूँ। तो वशिष्ठ जी को बुलाया और राम को राज्य देने के लिए कहा। तो वशिष्ठ जी ने अनेक तरह से तैयारियां करा कर गई। अयोध्या में बड़ी खुशी, और सारे डंडोरा पिटवा दिया, और अच्छी भोजन पानी की व्यवस्था ऐसी, एक सबको प्रसाद, और बड़ी खुशी, हंसी खुशी से राम को राज्य देने की वशिष्ठ जी से आज्ञा लेकर के। और वशिष्ठ जी ने राम को कहा, हे राम, आप अच्छी तरह से स्नान करके, और कहते हैं कईयों की कथनी में आता है कि राम ने अच्छी देसी गौ के गोबर से मल के उनकी शरीर की शुद्धि करके, और ऐसे शुद्धि करके गौमूत्र और गोबर से लेप करके, जैसे साबुन से हम नहाते हैं ऐसे नहा धो करके, और अच्छे पानी से शुद्ध हो करके, और नदी में जा करके अच्छी तरह से स्नान करके, और यज्ञ में बैठे, और वशिष्ठ जी ने उनके राज सिंहासन पर बैठाया, और वशिष्ठ जी ने
उसके राज सिंहासन का शीश पर मुकुट रखा और धन्य धन्य करके आशीर्वाद दिया। और रामचंद्र जी कोटिन कोट प्रणाम किया गुरुदेव को, और राम राज्य की शुरुआत हुई। अब आगे कथा कहते हैं, कैकेयी राम की एक सुतेली मौसी माता थी, और उनको एक दासी ने, कह चुगलखोर होता है वह बड़ा ही एक घातक होता है। चुगलखोर के कुछ भी पल्ले नहीं होता, सिर्फ जीभ घसती है, होठ घसते हैं, दिमाग घसता है, बाकी हाथ पल्ले कुछ आने वाला नहीं है। चुगलखोर की आदत है। तो चुगलखोर ने चोली करी, कैकेयी ने चोली करी, और कैकेयी ने चोली ऐसी करी कि आप राम को वनवास दो और आपके पुत्र भरत है इसको राज्य दो, ऐसा करो कोई उपाय। तो अनेक रामायण में बहुत लंबे चौड़ा विस्तार है, सभी आजकल शॉर्टकट में ही कहता हूँ, सभी जानते हैं। तो कैकेयी ने आखिरी में राजा दशरथ से वरदान मांगा। वरदान उनके बाकी थे। किसी समय में राजा दशरथ ने वरदान दिया था कि मैं अमुक समय में आप कभी आप मांगोगे उस समय जो चाहोगी वह वस्तु दूंगा। तो उस समय में वो प्रभावित हुआ था कोई कारण से दशरथ, और छोटी रानी थी इसलिए वो प्रभावित, उसकी आज्ञा मानी, और उस समय रामचंद्र जी का वनवास मांगा कैकेयी ने, और भरत के लिए राज्य मांगा। तो राजा दशरथ बड़ा पीड़ित हुआ, बड़ा दुखी हुआ, और राम को एक दिन पहले तो राज सिंहासन पर बैठाया था, और दूसरे दिन घोषणा की, बेटा आप 12-14 वर्ष के वनवास आपको देता हूँ। राम बड़ी खुशी से, बड़ा विद्रोह हुआ, बड़ा विद्रोह पैदा हुआ पूरी अयोध्या में, सिवाय कैकेयी के सब दुखी और रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते। और राम ने कहा, यह नहीं दोष कैकेयी माता, यह लिखिया लेख विधाता, यह नहीं दोष कैकेयी माता, लिखिया लेख विधाता। क्या चिंता है, घर में रहे चाहे वन में, जिसने जान लिया प्रेम तन में वह घर में रहे चाहे वन में। तो वो रामचंद्र जी के ऐसा ही घर था, ऐसा ही वन था। तो रामचंद्र जी ने कहा, कोई खुशी की बात है, कोई राम को राज्य दिया उस टाइम में भी इतनी मुस्कुराहट थी, और वनवास दिया उस समय भी इतनी ही मुस्कुराहट थी, कोई भी चेहरे में बदलाव नहीं। क्यों बदलाव हो? उसने कहा जैसे होना है सो होना है, ये नहीं दोष कैकेयी माता, लिखिया लेख विधाता। और रामचंद्र जी वनवास को चले, लंबी चौड़ी गाथा है कि ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे वैसे हुआ। तो रामचंद्र जी वनवास में चले तो सीता भी साथ में चली, और लक्ष्मण ने भी माता को कहा मैं भी सेवा करने के साथ में चाहता हूँ। लक्ष्मण की माता ने भी आशीर्वाद दिया, जाओ चलो कोई बहुत अच्छी बात है, आप राम के साथ में रहना। रामचंद्र जी, सीता और लक्ष्मण तीनों पैदल चल दिए, और अयोध्या के वासी भी चले कई दूर साथ। और इधर भरत वो ननियाल में था, ननियाल से बुलाया गया, और राजा का मरण भी हुआ। राजा की दिनचर्या आदि मृतक की करी भरत ने, और भरत ने बड़ा अफसोस चिंता करी, अरे मैं राज्य के लायक नहीं हूँ, राम राज्य के लायक थे, इनको वनवास माता ने दिया है। बड़ा ही माता को उसने ओढ़मा दिया, और बहुत धिक्कार किया, और अब हो गया सो हो गया, क्या करे भरत। तो भरत ने राम को जाकर के, और पैर बाण से गया, और पैर बाणा जा करके राम से कहा, हे राम ये राज्य आप लो, मैं राज्य नहीं करना चाहता, चाहे माता कैकेयी ने कैसे भी कहा है। तो राम ने कहा, हे राम, हे भरत, तू मेरा प्रिय भाई है, परंतु पिता ने जो आज्ञा दी है इसका मैं पालन करूँगा। और वो तो कहता है मैं राज्य तुमको देता हूँ, और भरत कहता है हे राम मैं राज्य आपको देता हूँ, और राम कहता है राज्य आप रखो। एक राज्य की गेंद बना करके एक इधर से उधर कहता है आप लो, एक इधर से कहता है आप ही लो। अरे आज एक पैसे पैसे के लिए भाई भाई
टक्के टक्के के लिए क्या कुछ कर देते हैं। और जो रामचंद्र जी की मर्यादा का देखो, जो एक भाई के प्रति राज्य को ही ठोकर मार रहे हैं, भरत राज्य को ठोकर मार रहा है। और राम भी कहता है, हे भरत, आपको और पिता ने राज्य दिया है, मैं नहीं लूँगा। और आखिरी में कहते हैं कि मैं, भरत कहता है, मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, आपकी खड़ाऊ मुझे दे दो। 14 वर्ष तक राम की खड़ाऊ गद्दी पर रखकर भरत ने 14 वर्ष तक शासन किया। ऐसा कोई भाई हो सकता है? आज भाई एक पद प्रतिष्ठा के लिए भाई भाई के प्रति क्या कर सकता है, एक परिवार के भाई के साथ में, कोई सगी संबंधी के साथ में क्या कर सकता है। और उस समय की मर्यादा देखो, 14 वर्ष तक एक राम की खड़ाऊ मेली और आप ऊपर नहीं बैठा, अपनी कोई मान बढ़ाई नहीं समझी, अपनी कोई प्रतिष्ठा नहीं समझी भरत ने। अरे मैं तो दास हूँ राम का, क्यों मैं गद्दी पर बैठूँ, मैं उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। उसने कहा था कि आप प्रजा को ऐसे सुखी रखना है, अच्छे से शासन करना है, अपराधियों को दंड देना है, शासन सख्त रखना है और कानून सख्त रखनी है। कानून और शासन सख्त होगा तो राज अपने आप ही अच्छा चलेगा। और अब सबको आत्मनिर्भर करके सबको डिमांड खड़ी करानी है, सबको काम देना है, सभी काम में लगेंगे और अपने आत्मनिर्भर पर लगेंगे। अपने जीविका सभी, एक छोटे बड़े बुढ़े बुजुर्ग जैसी जैसी उसकी हस्ती होती है वैसे कार्य करेंगे। क्यों किसी की चोरी करेंगे, क्यों उग्रवाद करेंगे। ये आदिकाल में भी ऐसा होता था हमारे भारत के अंदर, किसी को चोरी करने की, उग्रवाद करने की समय ही नहीं था। बुढ़े बुजुर्ग कोई भी थे, अपना अपना काम करते थे। बुढ़े अपने लायक काम करते थे, जवान अपने लायक करते थे, बच्चे अपने लायक करते थे। आज से कोई घने अधिक वर्ष नहीं हुए, कम से कम 900-800 वर्ष पहले ऐसे हमारे भारत के अंदर 32% हमारे भारत से माल दूसरे देशों में जाता था और आता कुछ भी नहीं था, लेते कुछ भी नहीं थे, देते थे 32%। और आज हम कितने परसेंट लेते हैं और देते क्या है, इसकी टीका टिप्पणी करने के योग्य नहीं है। जो कोई कहते हैं हम शासन चलाते हैं, हमारे दिमाग है, हमारी बुद्धि है, हम सब कुछ जानते हैं, उनको क्या कहें, छोटे आदमी हैं। इसलिए शासन भरत ने बहुत अच्छा चलाया और राम ने 14 वर्ष वनवास में क्या क्या कहाँ कहाँ गए, उनकी चर्चा अगले सूत्र में करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।